लेकिन कैकेयी जी ने ऐसा ऐसा बीच में अड़चन डाल करके ऐसा ऐसा कर दिया, सब पूरी घटना बताई। भरत जी ने कहा गुरु जी आप मुझे बताइए मुझे क्या करना। वशिष्ठ जी ने कहा मैं इसलिए बता रहा हूं भरत, किंद्र पहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, करहु तात पितु बचन प्रमाणा। पिता के वचन मान लीजिए। भरत जी ने कहा कोई जरूरी है कि पिता की आज्ञा मानी जाए, कोई प्रमाण है इसका? बोले हाँ, परशुराम पितु आज्ञा राखी। ये क्या है? पुराण, ये पुराणों का प्रमाण है, पुराण है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी बात लोग सब साथ। परशुराम जी से, परशुराम जी के पिता ने कहा काट दो माता का सिर। परशुराम जी ने कुछ नहीं सोचा, उठाया तलवार खच्चे से काट दिया। आप पितृ भक्ति तुम भी करो। भरत जी कहते हैं अभी मन नहीं बैठ रहा, और कोई और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई आज्ञा हो तो बताओ। बोले हाँ इससे ज्यादा है। क्या? अच्छा कोई पुत्र पिता की आज्ञा माने तो माने, ना माने तो कोई जबरदस्ती है क्या कि मान बैठे? अरे 10 लोग यही कहेंगे कि वो बड़ा बेटा उच्छृंखल है और बेकार है, वो पिता की आज्ञा नहीं मानता, बस इतने तो कहेगा। लेकिन एक आज्ञा होती है जिसको मानना ही पड़ता है। किसकी? अवसि नरेश बचन खुर करहु, राजा की आज्ञा। राजा जानते हो क्या है? ये चौपाई जानते हो क्या है? उपनिषद है, गीता है। ये चौपाई गीता से ली गई है। अवश्य नरेश वचन खुर करो, प्रमाण भगवान वासुदेव अपने विभूति योग वर्णन में 10वें अध्याय में बता रहे हैं। उच्चैः श्रवासमस्वाराम विद्धिमामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। मनुष्य में मनुष्यों का राजा मैं ही हूं। तो अवश्य नरेश वचन प्रभु, राजा की आज्ञा है। और राजा क्या होता है? ईशयन स्वभाव परम कृपाला, साधु सुजान सुशील नृपाला। ये राजा जो होता है ना, साधारण नहीं होता, ईश्वर का होता है। इसलिए ईश्वरादेश है, मान लो। अवश्य नरेश वचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहर। तो भरत जी कहते हैं मन नहीं मान रहा, अभी मैं ये आज्ञा नहीं स्वीकार करूं। और कोई आज्ञा हो तो बताओ। गुरु जी ने कहा मेरी आज्ञा है, करहु राज परिहरहु गलानी, अमानहु मोर बचन हित जानी। कौन कह रहा है? गुरु जी। मानहु मोर बचन, गुरु की आज्ञा। भरत जी ने कहा गुरु जी आप किसी शास्त्र के आधार पर बोलते हैं कि ऐसे मनमुखी आज्ञा दिया करते हैं। बोले नहीं नहीं, जब तुमने पुराणों की बात नहीं मानी, उपनिषद की नहीं मानी, तो मैं सीधे वेद से बोल रहा हूं। वेद कहता है, कहां कहता है? बोले वेद विदित सम्मत सबही का, अजय ही पितु दे सुपावे टीका। इसलिए करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। गुरु जी की अच्छा अब आप बताइए, जहाँ पिता की आज्ञा, माता और राजा की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, इतने महत्वपूर्ण आज्ञा, पुराणों का प्रमाण, उपनिषदों का समर्थन और वेदों का मत दे दिया गया हो, वहां तो बात मान लेना चाहिए कि नहीं? अभी नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? गुरु जी ने एक बात कही। गुरु जी कहते हैं भरत ऐसा करो कि अभी तो तुम राजा बन जाओ, सिंहासन में बैठो, लेकिन सौंप्यो राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुभाए,
जब राम जी लौटी आवे तो उनका राज्य उनको सौंप देना और तुम चरणों की सेवा में लग जाना। जी कहते हैं अभी मजा नहीं आया। मंत्री गणों ने एक अर्थ लिया, हमने अपने अर्थ नहीं लिया, भारत जी ने नहीं लिया, लेकिन मंत्री गणों ने अर्थ लिया। क्या? मंत्रियों ने सोचा कि भरत जी इसलिए राज्य नहीं ले रहे होंगे कि जब 14 साल के बाद राम जी के लौटने पर लौटा ही देना है राज्य, तो 14 साल के लिए कौन नाम करे, कौन मुंह जुठा रहे। अगर जिंदगी भर के लिए मिलने की कोई आशा होती तब तो थोड़ा सोचा जाता। अरे भैया, यहाँ तो 5 साल के विधायक बनने के लिए लोग सिर पर के बल खड़े हो जाते हैं, 5 साल के लिए, और वो तो 14 साल की बात। लेकिन मंत्रीगणों ने सोचा शायद भरत जी इसीलिए नहीं ले रहे होंगे कि 14 साल के लिए कोई कौन नाम करे, और फिर जब लौटाने पड़ेगा तो बेकार रहे। मंत्रीगणों ने एक समर्थन किया, खड़े हो गए मंत्रिमंडल के लोग, हाथ जोड़ कर कहने लगे, क्या कीजिए गुरु आयसु अवश्य, गुरु जी की आज्ञा का पालन अवश्य करिए। हाँ, एक बात अभी पक्की न मानिए, उसका प्रतिबंध नहीं रहेगा और उसमें हम लोग जोर लगाएंगे और फेर बदल करवाएंगे। क्या कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहाँ ही सचिव कर जोरी। हाथ जोड़कर कहते हैं करिए, लेकिन जो गुरु जी ने कहा कि 14 साल के बाद और ये राम जी को जब आ जाए तो सौंपे हो राज राम के आए, ये आप पक्का ना मानिए, इसमें हम आवाज उठाएंगे। और फिर क्या करेंगे? कीजिए गुरु आए सो अवश्य, कहाँ ही सचिव कर जोरी, और रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। अगर आप राजा बन गए और बढ़िया व्यवस्था चलने लगी तो हम गुरु जी से भी कहेंगे और रामू जी से हाथ जोड़ लेंगे, सरकार बढ़िया चल रहा है, बीच में आप ये न करिए, एक महल ले लीजिए, खूब रहिए और खूब रबड़ी में माही खाइए, हवाई जहाज में उड़िए, जो सुविधा ले लीजिए, लेकिन अब ये राजवाज के चक्कर में न पड़िए, बढ़िया चलने लगा है भरत जी का राज, तो आप चिंता न करिए। अगर ठीक ठाक रहा तो हम गुरु जी से निवेदन करेंगे और रघुपति आए उचित जस, तस तब करब हो। 14 साल बहुत होता है, तब तक जैसा समय आएगा तब तक देखा जाएगा। सारे उपाय कर लिए कि भरत जी राजा बन जाए, भरत जी का मन नहीं हो रहा। कौशल्या धरि धीरज कहाई, कौशल्या जी ने कहा पोत पथ्य गुरु आयसु। ये कौशल्या जी ने क्यों कहा? बड़ा महत्व है यहाँ कौशल्या जी का। इस धरती में, इस जीवन में सबसे अंतिम महत्वपूर्ण स्थान होता है किसका? भरत के लिए कौशल्या का और राम के लिए कैकेयी का। एक बात बताऊं मैं, रात में शाम तक दशरथ जी ने कहा था राज्यसभा में कि कल राम को राजा बनाया जाएगा, और सांझ समय सानंद अंदर को गए कैकेयी गए तो कैकेयी के यहाँ से षड्यंत्र ऐसा मुड़ा कि राम जी का देश निकाला हो गया। सवेरे सवेरे सुमंत जी आए, कैकेयी जी ने कहा आनो राम है, बेग बुलाई, जल्दी से राम को बुला लाओ तब पता चलेगा। सुमंत जी गए, राम को बुला लाए। अच्छा, राम जी को बुला लाए, राम जी ने को पता चल गया, सब पूरी बात उसका प्रसंग नहीं है, घड़ी की तरफ नजर है, वो कुछ पूरा नहीं होगा। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूं कि राम जी को अब ये पता चल गया कि अब राजवाज तिलक नहीं होना, जंगल जाना। एक बात और बता दूं मैं, बीच में बड़ी महत्वपूर्ण, आप लोग दशरथ जी को ये मानते होंगे कि बड़े सत्यवादी हैं। दशरथ जी ने एक वाक्य कहा है, बड़ा प्रसिद्ध है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बल बचन न जाए। लेकिन कैकेयी जी ने ऐसा फंसाया दशरथ जी को और दशरथ जी से कहा कि महाराज आपके प्राण भी जाएंगे और वचन भी जाएंगे, ना आप वचन बचा पाएंगे ना प्राण बचा पाएंगे।
आप समझिए दशरथ जी वचन की रक्षा कर पाए क्या? कैसे? मंथरा इतनी चालाक थी कि कैकेयी से सिखा दिया था, सुनो दशरथ जी बदलुआ हैं, झूठे हैं, कह करके देते होते नहीं है, तो विश्वास न कर लेना, नहीं बदल जाएंगे, वरदान नहीं देंगे। अच्छा कितने लोग जानते हैं कि दशरथ जी बदलुआ हैं, झूठे? जानते हैं? नहीं जानते? अब मैं बता दूं मानस में, तो मंथरा बड़ी चालाक है। दशरथ जी की सत्यवादिता तो सब लोग जानते हैं, लेकिन दशरथ जी झूठे हैं, बदलुआ हैं, ये मंथरा पकड़े बैठी है। मानस में लिखा है विश्वामित्र जी एक बार दशरथ जी के यहाँ पहुंचे, काय के लिए? यज्ञ की रक्षा के लिए, राम जी को माने। दशरथ जी ने कह दिया कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लाऊं। 12 माने देर नहीं लगाऊंगा, जो मन में इच्छा लेकर के आए होंगे बोलिए, तुरंत पूरी कर दूंगा। वचन दे दिया कि नहीं? आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा तुरंत। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि अनुज समेत देहु रघुनाथ। दशरथ जी ने क्या कहा? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नहीं, पर राम दे पर नहीं। बदल गए कि नहीं? अभी अभी विश्वामित्र जी से कहा जो कुछ मांगोगे मैं दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने मांग लिया, राम को दे दो। दशरथ जी कहते हैं महाराज सुनिए, और सब ठीक है, पहले अगर राम दे तो नहीं बनेगा, राम को नहीं दे पाऊंगा, आप चाहे तो कुछ सोचो। ये धर्म का प्राण है, दशरथ जी बदलुआ नहीं है। संसार में जितने धर्म किए जाते हैं, चाहे सत्यवादिता हो, चाहे एकादशी व्रत हो, और चाहे गंगा की डुबकी हो, सारे धर्म कर्म किए जाते हैं कि राम मिल जाए, और जहां राम दूर जा रहा हो सारे धर्मों को तिलांजलि दे दो, लेकिन राम को पकड़ लो। ये दशरथ जी उस सत्य को पकड़कर क्या करेंगे जिससे राम में चला जाए? दशरथ जी सत्यवादी तब तक हैं जब तक राम दूर न जा रहा हो, राम दांव पर न लगे, तब तक सत्यवादिता है। लेकिन जिस सत्यवादिता के चक्कर में राम में दूर चला जाए, आइए बहुत लंबा प्रसंग फंसता जा रहा है, मैं फिर लौटाऊंगा। और ये बात मंथरा तड़ गई है। अच्छा ठीक है, ये तो हमने तात्विक बात बता दिया कि राम धर्म का सार तत्व है, प्राण है, लेकिन व्यवहारिकता में देखने में बदल गए दशरथ जी की नहीं। राम दे तो नहीं, भैया राम को नहीं दे पाऊंगा, अब आपका काम बने चाहे। बदल गए कि नहीं? मंथरा में यही तो दृष्टि पैनी है, अच्छी बात पकड़ पावे चाहे न पकड़ पावे, लेकिन जरा सी चूक हुई मंथरा ने एकदम पकड़ लिया। मंथरा ने कैकेयी को सिखा दिया, सुनो महारानी ऐसे न मांग लेना, और नहीं जब राम दांव पर लग जाएगा दशरथ जी बदल जाएंगे। इसलिए भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यहु जेहि वचन न टरई। इसका मतलब शंका है कि वचन टर जाएगा, इसलिए कसम करा लेना। कैकेयी जी ने भी कहा मांग मांग पिए कहा हो तुम, पक्का बहु न ले न देव, अदेन कहो वरदान द्वितीय पावत। संदेह शंका है, पता नहीं दोगे कि नहीं दोगे, बदल न जाओ। दशरथ जी ने शपथ कर लिया, तेह पर राम शपथ करी आई। जल्दी जल्दी बात करूं, समय नहीं है। तेह पर राम शपथ, अब पूरी बात उनके स्पष्ट करना है हमारे दीक्षित जी के प्रस्ताव। अच्छा तेह पर राम शपथ कर लिया, राम की कसम खा लिया दशरथ जी ने। तब कैकेयी जी ने कहा राम का देश निकाला दे दो, 14 वर्ष राम वनवास। दशरथ जी ने कहा समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर्शाधीना, कहाँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनो। मर जाऊंगा मैं,
कैकेयी जी ने कहा महाराज मरना जीना तो लगे रहता है, आप राम का देश निकाला करो, देश निकाला। अच्छा, तो कैकेयी जी ने कहा महाराज आप फंस गए चक्कर में, आपका प्राण भी जाएगा वचन भी जाएगा। दशरथ जी ने कहा था ना, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। कैकेयी जी ने कहा वचन भी जाएगा और प्राण भी जाएगा। कसम खा चुके हैं, मैंने मांगा है 14 वर्ष राम वनवासी, तो राम को वनवास भेजने पड़ेगा आपको। कसम खाए बैठे, और राम को वनवास भेजा तो प्राण चले जाएंगे। और वो वाला वचन कैसे पूरा होगा? राम ही देव काली जुबराजू। अब बताओ कैसे पूरा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर राम को राजा बनाओगे तो वनवास नहीं हो पाएगा, और राम को वनवास करोगे तो राजा नहीं बना पाओगे। अब वनवास तुमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि राम की कसम खाए बैठे हो और मैंने मांगा हुआ है, तो राम को वनवास भेजना ही पड़ेगा। और राम के वनवास में प्राण चले ही जाएंगे। और राम ही देव काली जुबराजू कर राम को राजा बनाऊंगा, ये वचन आप बचा ही नहीं पाओगे। कैसे पूरा करोगे? कैकेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, दुई की होय एक संग भुआलू। अरे महाराज एक साथ दो काम नहीं हुई। जैसे हंसब ठठाए हा 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 करके ऐसे हंसे और ऐसे गाल फुलाओ, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? ठहाका लगाएंगे तो गाल नहीं फूलेगा, और गाल फूलेंगे तो ठहाका नहीं लगेगा। कहने का मतलब राम को राजा बनाने का ठहाका और राम वनवास में गाल फुला के लटकाना, ये दोनों नहीं हो पाएंगे, एक ही होगा। धर्म का पालन निर्वाह बड़ा कठिन है। तो दशरथ जी तो पड़ गए चक्कर में। अब राम जी समझ गए, और वो प्रसंग बड़ा लंबा है, अब वो नहीं कर पाऊंगा, मैं धीरे धीरे उपसंहार की तरफ ले चलूँ 5-7 मिनट में। लेकिन राम जी वहां से लौट करके कौशल्याम्बा के भवन में गए। जब कौशल्याम्बा के भवन में गए, अभी कौशल्या जी को ये पता नहीं था कि परिवर्तन कुछ हो गया। अभी वो वही माने बैठे हैं कि आज तो राम का तिलक होगा, युवराज गद्दी पर अभिषिक्त किए जाएंगे। तो जैसे राम जी गए कौशल्या जी के यहाँ, अरे कौशल्या जी ने कहा तात जाऊं तो कितने बजे होना है, कितने बजे का मुहूर्त है? कहा तात जननी बलिहारी, कबही लगन मुद मंगलकारी। कितने बजे तिलक होना है राम, ये बताओ जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, जितने बजे होना सो होना हो, सुनो काम बढ़ जाएगा, तुम जल्दी करो, तुम नहा के आ जाओ जल्दी से। अब मैं तुमको कुछ मधुर मिष्ठान बनाती हूँ, तो मुंह मीठा करो, नाश्ता करो, इसके बाद जाना, क्योंकि काम बहुत बढ़ जाएगा। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ, अजो मन भाव मधुर कछु खाऊ, पितु समीप तब जायो भैया, भाई बड़ी बार जाए बलि। पिताजी के पास बात बुझाना, पहले मैं हलवा बनाती हूँ और रसगुल्ला लाती हूँ, नहा के आ जाओ और जल्दी से खा लो, फिर चले जाओ। अरे राम जी ने कहा तो बड़ा गड़बड़ है, कैसे बताऊं इनसे कि क्या हो गया। राम जी ने कहा माँ वो काम तो हो गया, कार्यक्रम संपन्न हो गया। संपन्न हो गया तिलक वाला? ऐसे हुआ क्या कि ठीक ठाक नहीं हुआ क्या? अरे बोले बहुत अच्छा हो गया। कौशल्या ने कहा कैसे हो गया, क्या हो गया? बोले माता जी ऐसा जैसे हम आपको वचन दें कि कल हम आपको 500 रुपया देंगे, ठीक है? और कल जब हो तो हम 500 की जगह 5000 आपको दे दें, तो कोई दोष, कोई हमारा वचन उसमें दोष तो नहीं है कि वचन बैठ गए और वचन पूरा नहीं हुआ, तो और अच्छी बात है। राम जी ने कहा माता जी पिताजी तो बड़ी कंजूसी कर रहे थे देने में। क्या दे रहे थे? रामाय देव काली जुबराजू। जुबराजू का मतलब क्या होता है? अभी पूरा पूरा राजा नहीं है,
राजा के न रहने पर उत्तराधिकारी जब राजा नहीं रहेगा तब कभी उसको अधिकार मिलेगा। समझ रहे? युवराज को मतलब आधा अभी संभावना था। तो पिताजी तो बड़ी कंजूसी कर रहे थे, युवराज दे रहे थे, लेकिन हमारी अम्बा कैकेयी इतनी उदार है कि पिताजी को झकझोर कर रख दिया कि आधा राज क्यों देते हो, आधा अधिकार क्यों देते हो, युवराज क्यों बनाते हो, सीधे राजा क्यों नहीं बनाते हो। तो जब कैकेयी अम्बा ने कहा तो पिताजी ने फिर पूरा राजा बना दिया, राजा बना दिया। बोले पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने राजा बना दिया जगत का। क्यों? अगर मैं ये कह दूंगा कि देश निकाला कर दिया तो पिताजी के ऊपर कलंक लग जाएगा कि रामायण देव काल युवराज का वचन नहीं पूरा हुआ, इसलिए राम जी ने उसको वनवास देश निकाला नहीं कहा। अरे मेरे पिताजी ने तो कहा था रामायण देव काल युवराजू, और आज युवराज की जगह राजा बना दिया, तो 500 की जगह 5000 दे दिया, इसलिए पिता के वचन पूरे हो गए। ये राम जी की पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। केवल इतने वर्ष नहीं है, मैं आपको बताऊं रामचरितमानस में 3 बार राम राज्य की स्थापना लिखी गई है कि हुई है। 3 बार राम राज्य की स्थापना हुई है, संपन्न हुई है। 2 बार अयोध्या कांड में और 1 बार उत्तरकांड में। 2 बार राम राज्य की राजधानी अयोध्या रखी गई, और जब राम राज्य की सावधानी से सुनना एक शब्द, राम राज्य की राजधानी जब अयोध्या रही तब राम जी के साथ में एक रानी राज्य करती थी, लेकिन एक बार राम राज्य की राजधानी बदल दी गई, और जब बदल दी गई उस बार राम राज्य में राम जी के साथ 3 रानी राज्य करती थी। यह रामचरितमानस में लिखा है। तो ये लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जय जय। अच्छा, मैं बात ही कर रहा हूं कि राम जी ने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू। अभी प्रसंग इधर चल रहा है, अब उधर की तरफ नहीं मुड़ूंगा, नहीं वो हो भी नहीं पाएगा। तो राम जी ने कहा, अब कौशल्या जी तो समझ गई, कौशल्या जी समझ गई, अरे ये तो राम जी की विनम्रता है। जयति वचन रचना यति नागर, राम जी बोलने में इतने वो है सदाचारी और कलाकार कि देश निकाला, वनवास देश निकाला को भी कानन राजू कह करके सम्मानित कर रहे हैं। कौशल्या जी समझिए, ये किसने किया? आज तो तुमको युवराज पद पर बैठना था, राजा बनना था, किसने किया? राम जी ने कहा भैया पिताजी का किया क्या, पिता दीन मोहि कानन, पिता की क्या। अच्छा, कौशल्या जी ने कहा पिता होते कौन है तुमको वनवास देने वाले? शास्त्रों में लिखा है पितुर 10 गुणा माता, पिता से 10 गुना अधिक अधिकार मां का होता है। क्यों? पति पत्नी के व्यवहार से एक शिशु का गर्भ स्थापना होती है, लेकिन पति की सहभागिता इतनी है कुछ क्षण के लिए, और इसके बाद 10 महीने तक पोषण माता करती है। इसलिए जिसे बराबर की पूंजी लगी है और 10 गुना ज्यादा एक पार्टी लगाती है तो 10 गुना ज्यादा होगा कि नहीं? दोनों के व्यवहार की सहभागिता बराबर, पर 10 महीने तक माताएं गर्भ में शिशु का पोषण करती हैं, इसलिए 10 गुना अधिकार ज्यादा। कौशल्या जी ने कहा पितुर 10 गुना माता, पिता से 10 गुना ज्यादा मां का अधिकार होता है। ये पिता होते कौन है तुमको जंगल निकालने वाले? मैं ठीक है, पिता ने आदेश कर दिया। अगर सिविल कोर्ट ने, जिले के न्यायालय में किसी को कोई फैसला सुना दिया 3 महीने की सजा, और उसने हाई कोर्ट में अपील कर दिया, तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट चाहे
तो सिविल कोर्ट का फैसला बदल के उसको दूसरा भी तो कर सकता है कि नहीं? कौशल्या जी ने कहा ठीक है, पिता ने देश निकाला किया है तुम्हारा, लेकिन मैं अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करती हुई पिता के आदेश को निरस्त करके तुम्हें दूसरा आदेश कहती हूं, तुम्हें अयोध्या में रहना है। मैं देखती हूं होते कौन है निकालने वाले। जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाहु जानी बड़ी। मां का स्थान बड़ा है, मत जाओ। आदि जन जाओ मैंने मत जाओ, आदेश करती यही रहो, महलों में रहो। राम जी ने सोचा है तो बड़ा बवाल फंसा। पिताजी ने कि आज्ञा है कि 14 वर्ष सिंगल जाओ, अब माता जी कहती हैं यहीं रहो। अब माता पिता में दोनों की खींचतान हो जाएगी, बिगड़ जाएगा। राम जी ने कहा माता जी आपने जो कहा है नीति बिल्कुल सही कहा है, पिता से 10 गुना अधिक गुण का दिया। अच्छा, आज के समय व्यवस्था में आवाज उठाई जाती है कि नारी को बराबर का हिस्सा दो। अरे हमारे धर्मशास्त्र तो 10 गुना ज्यादा दिए पड़े हैं पहले से, तो 10 गुना ज्यादा वाला ज्यादा अच्छा होता है कि बराबर वाला? बताओ। हमारे धर्मशास्त्रों ने 10 गुना ज्यादा अधिकार पहले से दे रखा है। आज की व्यवस्था में कहा जाए बराबर का हिस्सा। आप विचार करो कितनी अच्छी व्यवस्था थी। ये हमारी माताएं बहू बेटियां घर के भीतर आराम से रहें, समाज की कोई चिंता नहीं, कहाँ से व्यापार होगा, घाटा हुआ, खेती होगी, किसानी होगी, ड्यूटी में जाना, कोई चिंता नहीं। घर के अंदर गृहस्थी सजाओ, दूध रबड़ी मलाई बढ़िया रखो, भोजन करो कराओ, निश्चिंत थी। सारी जिम्मेदारी पुरुष की होती थी। क्या व्यवस्था था, क्या संतुलन था। घर की देहरी के अंदर की मालकिन देवी जी हैं और देहरी के बाहर की जिम्मेदारी पुरुष की है। बिल्कुल सीधा सा हिसाब। अच्छा, हमको कहते हैं, मैं कहूँ हमको आपको पुरुष वर्ग को मैं किसी को भी कहूँ, जैसे मान लीजिए आप सर्विस करते हैं, 1.25 लाख का महीना मिल रहा है और शायद आपको गवर्नमेंट कह दे कि तुम घर के भीतर पड़े पड़े 100-2 लाख का महीना हम देते ही रहेंगे, तो ऑफिस जाने की क्या जरूरत है आपको? अच्छा, हमको दीक्षित जी कह दे कि तिवारी जी हम आपको 10 गुना ज्यादा दक्षिणा घर में सोते सोते भेजते रहेंगे, तो हमें दौड़कर फतेहगढ़ आने की क्या जरूरत है? एक बात समझा रहा हूं, इन देवियों का भाग्य सौभाग्य देखो। धर्मशास्त्रों ने निर्णय किया है जिस पुरुष के रहते हुए अब पैसा रुपया कमाने के लिए किसी स्त्री को घर के बाहर निकलना पड़े, उस पुरुष की गिनती जिंदा में नहीं होती, उसको मुर्दा माना जाता है धर्मशास्त्र में। दुर्भाग्य। लेकिन आज उसको विकास कहते हैं। चलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो समय है, समय की व्यवस्था। लेकिन तो जब जाऊ जानी बड़ी माता, माता बड़ी होती। राम जी ने कहा माता जी जिस धर्मशास्त्र में आपने पढ़ा है उसी की नीति में आगे लिखा है कि पिता से माता का अधिकार 10 गुना तो होता है, लेकिन वहीं पर आगे लिखा है कि जन्म देने वाली माता से ज्यादा महत्व, 100 गुना ज्यादा महत्व सौतेली माँ का होता है। और अगर सौतेली माँ ने आज्ञा दे दी हो तो यह है धर्म। ध्यान से समझना, यह है समाज परिवार का सामंजस्य बनाना। जन्म देने वाली माँ से अगर 100 गुना अधिक सौतेली माँ को हम मानते हैं तो विघटन नहीं होगा, कलह नहीं होगा, विखंडन नहीं होगा। यह है धर्म। धर्म का सूत्र आता है धारणा धर्म त्याहु। धर्मशास्त्र में धर्म का धारणा धर्म त्याहु। जो समाज को सुव्यवस्थित धारण करे उसको कहते हैं धर्म। कौशल्या जी ने कह दिया। हाँ,
सिविल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट बदल सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया हो तो हाई कोर्ट तो जाओ पे तुम हाथ कहो बन जाना तो कानन सतयवध समान। बेटा राम, अगर सौतेली माता ने कह दिया हो तो अब मुंह खोलने का अधिकार मेरा नहीं है। जंगल तुमको सब अयोध्या के समान मिलेगा। जिस प्रकार से राम जी के लिए कैकेयी सौतेली माँ का आदेश सर्वोपरि है, उसी प्रकार से भरत जी के लिए सौतेली माँ कौशल्या माँ का आदेश सर्वोपरि है। समझे? उस दरबार की बात ध्यान दीजिए। कौशल्या धरि धीरज कहाई पूत पथ्य गुरु आयस। बेटा, गुरु की आज्ञा का पालन। भरत जी ने कहा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अब इससे बड़े कोई समर्थन होंगे? पिता की आज्ञा, राजा की आज्ञा, पुराणों का प्रमाण, उपनिषदों का सिद्धांत, वेद का समर्थन, गुरु जी का आदेश, मंत्रियों का समर्थन और सौतेली मां का आदेश करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए भरत जी को कि नहीं? संसार की दृष्टि से धर्म की व्याख्या में भरत जी को उछल के सिंहासन पर बैठ जाना चाहिए। भरत जी ने केवल एक बात देखा, इन सब की आज्ञा पालन करने से मैं राम के निकट पहुंचूंगा कि राम से दूर जाऊंगा। मुझे तो राम से मतलब है। संसार कोई कुछ कहे तो कहता रहे, मेरे जीवन का कल्याण केवल राम से होना है। ये धर्म का सार है। हाँ, दोनों धर्म तब निर्वाह हो जाएं जब पिता रोज कहे पुत्र से, बेटा नहा के हनुमान चालीसा पढ़ा करो, शंकर जी को जल चढ़ाया करो, रामायण पढ़ा करो। तो यहाँ दोनों धर्मों का एक साथ निर्वाह होगा, शरीर धर्म का भी और आत्म कल्याण के धर्म का भी। तब तक माननीय है। लेकिन अगर देहवाद के पिता का धर्म हमको राम से मिलने में अवरोध उत्पन्न कर रहा हो, नकार देना चाहिए उस आज्ञा को। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, अब बलि गुरु तजो कंक ब्रज बने तेरे भाई। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत क्या है? भरत जी कहते हैं, गुरु जी मैं आपकी आज्ञा पालन करने की घोषणा करता हूं। अरे, गुरु जी ने कहा इसका मतलब सिंहासन पर बैठने वाले हो? बोले नहीं, आज नहीं, आज की आज्ञा नहीं। एक बार अब बड़े ध्यान से समझिएगा, बस 2-3 मिनट में बात हो रही है, अब फिर चल रही है तो कि 2-4 मिनट कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप धैर्य नहीं, अतिरेक भी ठीक नहीं है। आपकी भावना लगी हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। लेकिन बात देखिए, एक बार गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के पास गए और महाराज दशरथ से कहा, ये सारे धर्मों का प्राण तत्व, सार तत्व यही है, इसमें कोई तर्क वितर्क प्रमाण की जरूरत नहीं। गुरु जी ने क्या कहा? सुनो नृप जासु विमुखो पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। राजन सुनो, जिससे विमुख होकर के जीव के हाथ में केवल पश्चाताप हाथ लगता है, और जिसके भजन के बिना जीव के हृदय की जलन कभी शांत नहीं हो सकती। सैकड़ों हजारों जन्म बदल जाएं, राजा महाराजा बन जाएं, विश्व में हवाई जहाज में उड़ जाएं और सोने का ढेर लग जाए, पर गारंटी इस बात की है कि जासु भजन बिनु जननी न जाए। एकमात्र उसके भजन को अगर अनदेखा कर दिया जाए तो जीव के हृदय की जलन असंख्य जन्म जन्मांतर तक कभी जलन शांत नहीं हो सकती।
उसके विमुख होने पर पश्चाताप हाथ लगेगा। दशरथ जी ने कहा वो कौन है, उसका परिचय तो बताओ। बोले भाई वो तुम्हार तनय स्वयं स्वामी, वही स्वामी तुम्हारा पुत्र बन गया राजन। भाई दशरथ जी ने कहा मेरे तो 4 पुत्र हैं, 4 में से वो वाला कौन है जिसके भजन के बिना जीव के हृदय की जलन शांत नहीं हो सकती, वो वाला जल्दी बताइए। गुरु जी ने कहा भाई वो तुम्हार तनय स्वयं स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जीव के असंख्य जन्म बीत जाएं, लेकिन जब तक वो राम की शरण नहीं जाएगा, जीव के हृदय की जलन शांत नहीं, जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। तभी तो भुसुंडी जी कहते हैं कि तरहीन बिनु से ये मम स्वामी और राम नमामि नमामि। अच्छा, तो भरत जी ने कहा गुरु जी आपकी आज्ञा का पालन करने की घोषणा करता हूं, लेकिन आज वाली आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि आज कैकेयी के अंदर के रोग के कीटाणु से इन्फेक्टेड हो गए हैं, आप संक्रमित हो गए हैं, तो आज आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जब आपकी मानसिकता बिल्कुल संतुलित स्वस्थ थे, तब मेरे पिताजी से आपने बताया था और मेरे हृदय में एक जलन उत्पन्न हो गई है, तब आपने जलन की एक औषधि बताई थी। सुनन पजासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। तो भरत जी कहते हैं आपन दारुण दीनता का हम सब ही सिर नाय, और देखे बिनु रघुनाथ पद ये जिय कहे जरनी। ये धर्म का सार है, ये धर्म के बाहरी सांसारिक दृष्टिकोण के आदर्श हैं। माता पिता गुरु वेद पुराण शास्त्र, सब वेद पुराण शास्त्र पढ़ने वाला जानता हो। हमने कल दीक्षित जी से एक बात बताई थी तो घरेलू बात, लेकिन बता दूं रामायण पर आधारित बात। एक कथावाचक है, बड़े दुष्ट हैं, सारे दुर्गुण, संसार के सारे दोष दुर्गुण भरे हैं उसमें। दुर्गुण गिनाना भी दोष लगता है, चोरी चपाटी झूठ आचरण चरित्र सब कुछ गंदी गंदी बातें भरी हैं। और कथा कहते हैं, हमसे एक बार कह रहे थे कि जब रामायण में कहा गया है कि राज की राह नीति बिन जाने और अघ की राह हरिचरित बखाने, तो जब हम कथा कहते हैं तो चाहे हम जितने पाप करें, अघ की राह हरिचरित बखाने, हम राम कथा कहेंगे पाप हमारे दूर हो जाएंगे। अरे मैंने कहा दुर्भाग्य, इसका मतलब रामायण पाप करने का परमिट लाइसेंस बनाती है कि राम कथा कहते रहो पाप करते रहो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि केवल धर्मशास्त्र के रट लेने मात्र से धर्म का पूर्णतः सम्यक निर्वाह संभव नहीं है। धर्म को कहीं किसी मंत्र श्लोक चौपाई रटने की जरूरत नहीं है। केवल एक बात देखिए कि हम राम जी के निकट जा रहे हैं कि दूर, चाहे जो कुछ करना पड़े हम राम के निकट पहुंचे, यह सबसे बड़ा धर्म है। धर्म क्या है? जीव तब तक शांति नहीं प्राप्त करता जब तक वो परमात्मा और ब्रह्म में समाहित नहीं हो जाता। सरिता जल जल निधि नौ जाई और होई अचल जिम जीव हरि पाई। ये जीव परमात्मा को प्राप्त करे, हरि को प्राप्त करे, भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाए, सबसे बड़ा यही धर्म है। तो इसीलिए वशिष्ठ जी ने कह दिया भरत जी से, समझाव कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो ये सोई।
धर्म अलग है और धर्म का सार अलग है। जैसे शरीर अलग है और शरीर का प्राण अलग है। कोई शरीर भर सुरक्षित रख ले, प्राण उसका निकल जाए, किसी काम का है? तो धर्म बाहर का आचरण, गंगा स्नान करेंगे, कुंभ नहाएंगे, दान देंगे, 15 माला गायत्री रोज करेंगे, गाय को खिलाएंगे, लेकिन राम से मिलने की भावना ना बने, राम में समर्पण ना हो। इसका मतलब धर्म का शरीर तो आपने सुरक्षित कर लिया और धर्म का प्राण गायब हो गया। धर्म का प्राण क्या है? राम। ये मतलब नहीं कि राम है कह देता हूं तो राम है, राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है, भगवत तत्व में हमारा समर्पण समावेश हो जाए, यही जीव के लिए सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा यही पालनीय है। मनुष्य के लिए यही सबसे बड़ा कल्याण का एकमात्र उपाय है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण करूं और वाणी को विराम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम